हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान में। यह आपका प्रतिबिंब बनने के नियम में प्रतिबिंब बनने का गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर आप लोग को मैं एक हेडिंग लगा दिया हूँ कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा क्लास को, तब जाकर के ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रतिबिंब को खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह 6 प्रकार के बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? 6 प्रकार के बनेंगे। और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह आपके 2 प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम पहली स्थिति पढ़ेंगे। इसमें स्थिति नंबर 1 है। ठीक है, स्थिति फर्स्ट। ठीक है, स्थिति फर्स्ट है। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। पहले हेडिंग, वस्तु कहाँ है? अनंत पर स्थित है। अब इसी चीज को हम लोग को ध्यान देना है कि वस्तु जब अनंत पर स्थित है तब इसके स्थिति क्या होंगे। देखिए, पहले हम पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण, तो हम डायग्राम बनाएंगे अवतल दर्पण का। कौन सा डायग्राम बनाएंगे? अवतल दर्पण का। तो यह जो है आपके अवतल दर्पण के पृष्ठ बन गया, जिसके उभरे हुए पृष्ठ को हम कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। जो दबा हुआ पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाता है। जब परावर्तक हो जाएगा और दर्पण के एकदम बीचों बीच भाग में एक हमारा होता है ध्रुव। अब ध्यान से देखिएगा, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर हो गया आपका मुख्य फोकस कैपिटल एफ, यहाँ पर हो गया आपका वक्रता केंद्र कैपिटल सी। ठीक है, और इसी के उपलब्धि के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अनंत पर वस्तु स्थित है। तो हम वस्तु को अनंत पर स्थित करेंगे। कहाँ स्थित करेंगे? अनंत पर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष खींचा गया है। यहीं के बाद जो इधर की जो क्रिया होगी ये सभी हमारी अनंत को प्रदर्शित करेगा। कौन से को? अनंत को। यह अनंत पर वस्तु स्थित हो गई, दिखाई दे रहा है, ये अनंत पर स्थित हो गई वस्तु। जब अनंत पर स्थित हो जाती है तो इसके सिरे से हमारी प्रकाश की किरण चलती है, और यह प्रकाश की किरण चलती है। अब ये प्रकाश की किरण एक जो है हमारे मुख्य फोकस से होकर जाएगी और एक जो है वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। अब इसी में ध्यान देना है कि इसमें रूल नंबर कौन सा लगा है। आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूं, रूल 3 बताए हैं। इसमें रूल कार्य करेगा आपका रूल नंबर 2 और 3। पहला बताया गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा बताया गया था कि फोकस से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही ना बताया गया था। तो एकदम मैं कल का मैं ये क्वेश्चन यानी कि आपको थ्योरी में ये पढ़ा चुका हूं। तो आप लोग को एकदम ध्यान देना है कि किस प्रकार से ये खींचे जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रूल नंबर 2 और 3। रूल नंबर 2 का मतलब है कि आपको नियम नंबर 2 में उसकी जो है प्रकाश की किरण रेखा कैसे चल रही है, तो वहां पर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई जा रही है कि इसी सिरे से यानी कि वस्तु के सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब यह मुख्य अक्ष से चला और यह तल से टकराने के पश्चात क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। फिर इसके बाद जो है दूसरी हमारी प्रकाश की किरण चलती है, यानी कि रूल नंबर 3 चल रहा है। बताया गया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। यही चीज आप लोग को लिखना है और रूल नंबर 3 लगेगा। और देखिए,
बताया जा रहा है कि यहीं से प्रकाश की किरण चलती है और वक्रता केंद्र से होकर जाती है और तल से टकराने के पश्चात और उसी मार्ग से वापस चली जाती है। और जहां पर ये हमारी प्रकाश की किरण काटती है यहीं पर ये बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं आप लोग को सही से बना दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यही है हमारी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। यही जो काटती है जहां पर यही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु आपका ए है, यह बी है, तो वस्तु आपका बन जाएगा यहाँ पर बी और ए हो जाएगा, यानी कि ए डैश बी डैश हो गया। तो इसकी प्रकृति क्या कहती है? इसकी प्रकृति क्या कहेगी? जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, उल्टा, वस्तु से बहुत ही छोटा और मुख्य फोकस के तल में प्राप्त होती है। मुख्य फोकस के तल में प्राप्त होती है। यही आपको रूल याद करना है कि एक मैंने कहा था कल कि इन्हीं 3 रूल नियम में से, यानी कि नियम में से आपके 2 रूल लगा करके एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। 2 रूल लगा करके एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाया गया है कि जब वस्तु अनंत पर रहती है तो उसमें रूल नंबर कौन सा लगेगा? 2 और 3 लगेगा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रकृति बनेगा कि वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे प्रकृति इसकी वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वह मुख्य फोकस के तल में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समझ में आ गया? यही है आपका प्रतिबिंब। यह है वस्तु, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण तल से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, एक मुख्य अक्ष से चलती है यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है और तल से टकरा करके उसी मार्ग से, यानी कि उसी मार्ग से वापस चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर रूल नंबर यानी कि स्थिति नंबर सेकेंड देखिए ध्यान से। स्थिति नंबर आपको सेकेंड बताया जा रहा है कि सेकेंड कहता है कि जब वस्तु, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, स्थित हो। अब ध्यान देना है कि कहां पर वस्तु स्थित करना है? वक्रता केंद्र में। ठीक है, अब हेडिंग आपका हो गया। तो अब हम फिर बनाएंगे कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बन गया। इसके उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, अब यहीं से एक इस पर खींचा जा रहा है एक मुख्य अक्ष, यह हो गया इसका ध्रुव P, यहां पर हो गया आपका मुख्य फोकस कैपिटल F, यहां पर हो गया वक्रता केंद्र C और इधर हो गया ये अनंत, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु स्थित है। ठीक, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु स्थित है। जब वस्तु स्थित हो गई है तो अब यहीं पर आपको बताना है कि किस प्रकार से प्रकाश की किरण चलेगी। ठीक है, यहां पर आपका लग रहा है रूल नंबर 1 और 3। हमें तो याद है तो मैं तो बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा कि स्थिति नंबर 2 में कौन सा रूल लगेगा। रूल नंबर 1 और 3 लगेगा। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए, अब यह आपका वस्तु है, यह वस्तु आपका ए है और बी है। ठीक, अब इसी सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यह मुख्य फोकस से होकर चली गई, समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण, इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। उसी मार्ग से कहां चली जाएगी? वापस चली जाएगी। जहां ये दोनों प्रकाश की किरण मिलती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। आपका बना प्रतिबिंब बी डैश और ए डैश बना। क्या बना? बी डैश और ए डैश। यह प्रतिबिंब बन गया। तो अब प्रतिबिंब बना तो इसकी स्थिति क्या लिखेंगे? इसकी स्थिति हो जाती है, इसकी स्थिति, ध्यान दीजिएगा, स्थिति क्या होगी? इसकी स्थिति लिखी जाएगी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा व वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होती है। ठीक, यह इसकी स्थिति बता दिया गया। नियम आपको लिखना है, परीक्षा में ये नहीं लिखना है कि रूल 1 और 3, आपको पूरा छापना रहता है उस पर कि यही जो बोले हैं कि पहला स्थिति, यह रूल नंबर 1 की स्थिति 1 हो जाएगा, यह रूल नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ जाएंगे आप कि यह कह रहा है कि रूल नंबर फर्स्ट में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब तल से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। और रूल नंबर थर्ड कहता है कि प्रकाश की किरण इसी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तल से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। जहां पर दोनों प्रकाश की किरण मिलती है वहीं बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। वहीं क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर यह बन गया प्रतिबिंब। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? चलिए आगे। अब यहां पर रूल नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर थर्ड कहता है, रूल नंबर थर्ड में दिया गया है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यदि वस्तु कहां पर स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आपको अपने से देखना पड़ेगा। जो भी हम पढ़ाए हैं रूल, वो रूल अगर पूरा याद रहेगा तो समझ जाइए कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर रूल नहीं याद रहेगा तो कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि प्रतिबिंब कैसे खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर स्थिति नंबर थर्ड की बात करेंगे। कौन से? स्थिति नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पर स्थिति आपको थर्ड बताया गया है। स्थिति थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो अब यहां पर डायग्राम आपका बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम बनाएंगे इसमें अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण को किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहा जाता है? जब जिसके उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक इसमें खींचा जाएगा मुख्य अक्ष, जो मुख्य दर्पण के बीचों बीच ध्रुव, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। यहाँ पर क्या हो गया? वक्रता केंद्र C हो गया। अब इधर अनंत हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग को इसके थ्योरी में कहा गया है कि वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। वस्तु कहाँ स्थित है? सॉरी, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। यहाँ पर वस्तु स्थित, यही है वस्तु आपका। वस्तु A है और यह B है, ठीक। अब वस्तु A और B हो गया, तो अब यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा? वही जो स्थिति नंबर 2 में लगा था। स्थिति नंबर किस में लगा था? 2 में लगा था, 1 और 3। तो वही आपका यहाँ पर भी रूल हो जाएगा। रूल 1 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब यही प्रकाश की किरण चली है और इस तल से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही है। और इसमें फिर दूसरा रूल कहता है, ठीक है, दूसरा रूल नहीं, इसमें जो है तीसरा रूल नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? दूसरा लगेगा। रूल नंबर 2, सॉरी, रूल नंबर 2 लगेगा इसमें। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। इसमें रूल नंबर 2 लगेगा। रूल नंबर 2 कहता है कि मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अब यहीं से सिरे से चल रही प्रकाश की किरण, ये यहीं सिरे से चली प्रकाश की किरण तल से टकराती है, तल से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और यही जहां काटती है यही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। अब जैसा ये वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हो रही है, वस्तु के बराबर में प्राप्त हो रही है, ये दोनों के क्या है? वस्तु के बराबर में है, तो यही प्राप्त हो गया B डैश और ये डैश हो गया, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे आप? जब प्रकृति आप लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लिखना है यदि वस्तु, क्या है चीज है? यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, क्या चीज? वस्तु का प्रतिबिंब, यहीं पर हो जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर व वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक। ये 3 आपका प्रतिबिंब हो गया, आपने देख लिया ये 3 प्रकार के प्रतिबिंब, और शेष 3 प्रकार के प्रतिबिंब अगले स्टेप में चलेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कीजिए। बहुत बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, हमारी गारंटी रहती है। और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसी तरह से आप अपनी क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और एकदम बिंदास रहा कीजिए। एकदम आप अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।